अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे अपना लेसन नंबर 26। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमने ईआरडी डायग्राम पढ़ी थी, उसी के बारे में मैंने दोबारा से बताया हुआ कि ईआरडी डायग्राम क्या है। देखिए, ईआरडी डायग्राम है आपकी चीज़ों को सिंपल देखा जाए तो ग्राफिकल तौर पे चीज़ों को दिखाती है, लाइक एंटिटीज़ कौन सी हैं, उनके रिलेशंस क्या हैं। तो ईआरडी डायग्राम आपको कंसेप्चुअल व्यू देते हैं, मतलब कोई भी सिस्टम आप बना रहे हो, ठीक है, उसका कंसेप्चुअल व्यू देती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्ट एंटिटी शामिल है, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो कैसे मिलकर कंबाइन करके काम करती हैं। तो वो ईआरडी डायग्राम से शो करते हैं। सबसे पहले आता है एंटिटी। एंटिटी कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कह लें, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ताकि लैपटॉप, पेन, कंप्यूटर, इटीसी, सब ये एंटिटी हैं। और एट्रीब्यूट क्या है, उस एंटिटी से रिलेटेड जो उस एंटिटी को एक्सप्लेन करती हैं, वो करेक्टरिस्टिक हैं उसकी एट्रीब्यूट्स। और रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के दरमियान में जो ताल्लुक होता है, मतलब जैसे कि स्टूडेंट और टीचर का ताल्लुक है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है, तो ये उनका रिलेशन है आपस में, ये रिलेशनशिप है। इसके बाद है डबल एलिप्स क्या होते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो एक एंटिटी को एक्सप्लेन करते हैं या उसकी करेक्टरिस्टिक बताते हैं, वो उसके एट्रीब्यूट है। तो पहले भी ये बात डिस्कस हो गई है कि जो आपकी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं एक एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। एक एट्रीब्यूट है जिसकी एक से ज़्यादा, मतलब अगर मैं कहूँ किसी का फ़ोन नंबर है तो उसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसको हम डबल एलिप्स से शो करते हैं, या वो एमसीक्यू वगैरह भी आ सकते हैं। और प्राइमरी की क्या है, आपको पता है एट्रीब्यूट्स में जो सबसे यूनिक होता है ना, वो आपकी कहलाती है, वो आपकी बनती है प्राइमरी की। और प्राइमरी की को आप क्या करते हैं, अंडरलाइन से शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। मैंने पहले भी बताया, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू से कोर वैल्यू निकल सके, इस तरह के एट्रीब्यूट को कहते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज पता है, और मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी की आपको डेट ऑफ बर्थ पता है और उसकी करंट डेट पता है कि कब उसकी बर्थडे, तो आप उसकी एज निकाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। इसको आप ये जो डॉटेड एलिप्स होती है ना, या डैश वाली एलिप्स, इससे शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, अब ये देखें ईआरडी की एग्जांपल ले लें। ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ये एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट है, जी एम्प्लॉय का फ़ोन है, ये एट्रीब्यूट शो किए हैं मैंने नोबल शेप से। फ़ोन है, उसका नेम है, ये उसकी प्राइमरी की, मतलब उसकी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हर, आपको पता है हर एक की आईडी यूनिक होती है, एम्प्लॉय आईडी, हायर डेट। ठीक है, ये उसकी कॉलेज डिग्री है, देखिए उसकी एक से ज़्यादा कॉलेज डिग्री हो सकती है ना। ठीक है, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और इनके दरमियान में रिलेशन क्या है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर क्या करता है, वर्क करता है, ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है, वर्क सीन। ठीक है, ये वाला। अब इसके भी एट्रीब्यूट हैं, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट से आप ये पता लगा सकते हो कि उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं डिपार्टमेंट के। ठीक है, आगे है जी दूसरी टेक्निक। जब हमने देखा था कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन करने के लिए दो टेक्निक यूज़ होती हैं। एक होती है जी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, वो हमने सारी पढ़ ली है। अब हमारी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। देखिए, ऐसी एनालिसिस जिसमें आप चीज़ों को एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। पहले होता था फंक्शन ओरिएंटेड। फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती थी, उसमें क्या होता था कि आप चीज़ों को एज अ फंक्शन देखते थे, मतलब वो करते क्या हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो आपको पता है जो फंक्शन थे उसमें ये होता है कि कुछ फंक्शन आपस में डिपेंड करते थे, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता था। उसके बाद ये वाली लैंग्वेज आई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक लैंग्वेज आई। इसने क्या किया, इसने कहा चीज़ों को मैं एज अ फंक्शन नहीं देखूंगा, बल्कि एज अ ऑब्जेक्ट देखूंगा। मतलब ये नहीं देखना कि वो कैसे करते हैं, वो कहते हैं ना व्हाट टू डू, हाउ टू डू नहीं देखना। ठीक है, व्हाट टू डू क्या कर सकते हैं वो देखना, उसे एज अ ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक है, इससे बड़े मसले हुए, फंक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा कम्प्लेक्स थी, तो ये आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चीज़ों को एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं, एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, वो कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इवॉल्व हुई ना, वो 16 में हुई, जब फर्स्ट लैंग्वेज आई थी सिमोला 67। ठीक है, ये एमसीक्यूज हो सकता है कि पहली कौन सी लैंग्वेज आई जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे बेस करती थी। सिमोला 67 पे आई थी। ठीक है, वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की हमें क्या ज़रूरत है। देखिए, ये चीज़ों को मैंने अभी बताया कि फंक्शन ओरिएंटेड से तो बेहतर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। हम चीज़ों को एज ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट आपको पता है यूनिक होता है। ठीक है, वो ऐसे डिपेंड नहीं करेगा, उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी ज़्यादा। इससे क्या होगा कि इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग इसमें बेहतर। इवेंट ड्राइविंग आजकल आपको पता है गेम्स वगैरह, वेब वगैरह, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यूज़ हो रही है। ठीक है, ये इसने एक्शंस वाली जो प्रोग्रामिंग है उसको इसने बढ़ा दिया, इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंकरेज किया इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ने। इससे आप चीज़ों को मॉडुलर बेसिस पे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वैसे एज उनको डिवाइड करके बना सकते हैं। तो आपको पता है अगर डिवाइड करके बनाएंगे तो आप मेंटेन कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, रीयूजेबल। अब रीयूजेबल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इजीली, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट आपका यूनिकली आइडेंटिफाई है, तो आप इजीली उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के बारे में ये डिफरेंट किस्म की डिफाइन दी हुई है डिफरेंट किस्म के लोगों ने। ठीक है, ठीक है, डोलन ने कहा है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी जिसके अंदर डिस्कवरी होती है या स्पेसिफिकेशन की आप रिक्वायरमेंट को एवेल्युएट करते हैं, ये होती है आपकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखें एक सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है।
मैंने पहले बताया था सिस्टम डिज़ाइन हम करते हैं जब हमने कोई न्यू चीज़ क्रिएट करनी या कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा प्रोसेस या आर्ट जिसमें आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे आप कंप्यूटर का बना रहे हो तो आप उसमें हार्डवेयर अपना बताओगे, सॉफ्टवेयर बताओगे, अपने कंपोनेंट्स, अपने इंटरफेस, ठीक है, जैसे इंटरफेस जिससे इंटरेक्ट करेगा यूज़र, तो ये सारा करोगे उसके अंदर, ठीक है। तो कह रहा है और एनालिसिस के बारे में फायर स्मिथ ने क्या कहा, उसने कहा ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप एज ऑब्जेक्ट देखते हो, क्लासेस देखते हो, फ्रेमवर्क देखते हो और उनकी ट्रक्शन देखते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को और भी लोगों ने तरह तरह से डिफाइन किया है, जब आपने देख लेना, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बूच, किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये आपने याद रखना, ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है, बिहेवियर होती है और उनकी क्या होती है, आइडेंटिटी। किसके अकॉर्डिंग, बूच के अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी मतलब वो है क्या, हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है। बिहेवियर मतलब वो कर क्या सकता है, ठीक है। और उसकी स्टेट क्या है, उस जानता क्या है, मतलब कंडीशन किसी भी टाइम पर जो है, किसी मूवमेंट पर उस ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की 2 करैक्टरिस्टिक होती हैं, या तो उनकी एक स्टेट होती है या उनका बिहेवियर होता है। देखिए एक पर्सन है, आइडेंटिटी क्या है, अहमद नाम है उसका, बिहेवियर क्या है, स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पढ़ सकता है। स्टेट क्या होगी, स्टडिंग, रेस्टिंग, क्वालिफाइड, वर्किंग। इसी तरह एग्जाम्पल दी है। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की 2 करैक्टरिस्टिक होती हैं, स्टेट एंड बिहेवियर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लास क्या होता है। देखिए हम क्लास को ना सिंपल समझे, एक ब्लू प्रिंट होती है, जैसे कहते हैं ना, हम ना ऑब्जेक्ट की क्लासेस बना लेते हैं। क्लासेस ना ऑब्जेक्ट की ब्लू प्रिंट के तौर पे काम करती हैं, मतलब उससे हमें पता चल जाता है इजीली, वो हमारे ब्लू प्रिंट के तौर पे हम एज अ क्लास को देखते हैं। कह रहे क्लास डिफाइंड, द पर्पज ऑफ क्लास इज टू स्पेसिफाई क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट, तो उसके फीचर जो है वो स्पेसिफाई कर देता है, उसके स्ट्रक्चर बता देता है, उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर सारा हमें क्लास बता देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्लास है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट जैसे इंस्टेंस ऑफ सम क्लास, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है डोमेन क्लास है, जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये लैपटॉप कंप्यूटर हो सकता है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये पाम टॉप कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से इसकी आप होगी, यहाँ पे आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है, ठीक है। सिंपली आपने 2-4 चीज़ें देख लेनी, ये MCQ उसके लिए देख लेना, सिमोला 67 वाली बात। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।